तो सर वहाँ पे ट्रेड भी होता था आपस में, जैसे खेतड़ी बगल में है, नोट सौ बगल में, पर आसपास है, राइट। और वहाँ पर कॉपर खेतड़ी का वहाँ पे यूटिलाइजेशन होता था, बिल्कुल उसके भी बिल्कुल प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल तो जो आप जैसे बता रहे हो कि आंगन होते थे, गलियाँ होती थी, वो कंटिन्यूटी क्या आपको आज के हरियाणा में दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको आश्चर्य लगेगा कि जब हम एक्सकर्शन करते हैं ना, हाँ तो वहाँ 3-4 महीने रहते हैं, हाँ। तंबू लगा के रहते हैं हम लोग। हम्म तो जब हम गांव में जाते कभी हम्म लाखीगढ़ी में घूमने के लिए शाम को कभी, हम्म तो मुझे हमेशा फील होता है कि मैं हरप्पन गांव में घूम रहा हूँ। हम्म इतनी सिमिलरिटीज़ है। हम्म। अभी के जो रोड है, एग्जैक्टली उनका डायमेंशन हरप्पन रोड के बराबर है डायमेंशन। अच्छा, जो अभी के जो बिल्कुल बिल्कुल अभी के। और अभी का जो टिपिकल जो ट्रेडिशनल हाउस होता है ना, घर, हम्म। मकान, वो मकान हरप्पन हाउस के बेसिस पे बनाया गया है। अच्छा, वैसे ही। हरियाणा में देखिए आप, बीच में कोर्टयार्ड होता है हम्म। और रूम्स चारों तरफ रूम्स होते हैं। हाँ, घर। बहुत ही आंगन बीच में होता है। हाँ। तो बहुत साइंटिफिक है वो, क्योंकि हम्म उससे फिर वो वेंटिलेशन जो चारों तरफ आपके रूम में जाता है, हम्म लाइट जाती है उससे। हम्म तो ये बिल्कुल टिपिकल हड़प्पन घर जो मकान है, उसी का मॉडल हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। ओके, ये सारा फिर सीन। तंदूर तंदूर की जो कंसेप्ट है, अच्छा, तंदूर। वो हड़प्पन लोगों ने शुरुआत की थी। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट की एक जो डेलीकेसी हड़प्पन लोगों ने जो शुरुआत की थी, दो इम्पोर्टेंट डेलीकेसी उन्होंने शुरुआत की थी, हम्म उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। एक हम्म। तो तंदूर चिकन अच्छा, तंदूरी चिकन। हड़प्पन लोगों ने शुरुआत की थी। तो इसलिए चिकन चिकन पंजाब, मिला आपको कहीं हाँ, वहाँ पे? चिकन कालीबंगा जो साइट है ना, अच्छा, वहाँ मिला। वहाँ पे प्रॉपर तंदूर मिले वहाँ पे। हाँ। और चिकन चाट, चिकन बोन्स मिले, चिकन बोन्स मिले। चाट मिले। और चाट मतलब? बिल्कुल चाट में उसको जले हुए बोन्स है, इसका मतलब उसको भूनते थे, अच्छा तो उसके प्रमाण मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा प्रमाण हमको फरमाना में जो मिला है हम्म। कि इंडियन करी की शुरुआत, इंडियन करी जो है ना, हाँ। शुरुआत हड़प्पन लोगों ने की थी अच्छा, करी। करी के। बिल्कुल, हमने एक साइंटिफिक स्टडी किया था, वो जो पॉट्स के अंदर जो रेसिड्यू रहता है, हम्म उसका स्टडी किया था हम लोगों ने। तो हम्म उसमें हमको करी के इंग्रेडिएंट्स मिले थे। उसमें हल्दी मिली थी, हम्म उसमें जिंजर मिला था, उसमें लहसुन का एविडेंस मिला, हम्म। इवन बैंगन का एविडेंस मिलता है। ये सब हम्म। इंग्रेडिएंट्स इंडियन करी के हैं। अच्छा अच्छा। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेलिकेसीज हड़प्पन लोगों ने शुरुआत की थी उस। ओके, और सर ये जो कल्टीवेशन वाला होता है, ये भी है शायद? हाँ, उन्होंने जो शुरुआत की थी ना कल्टीवेशन जैसे की। हम एग्रीकल्चर कल्टीवेट करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल उसमें एक लाइन और फिर पैरेलल लाइन जो बिल्कुल। वो करते तो हैं। दो, हाँ, उसमें जो कालीबंगा में एविडेंस मिला है, हम्म। तो उसमें प्लाउड फील्ड का एविडेंस मिला है। ओके। लगभग 2900 BC का एविडेंस है वो। तो उसमें एक डायरेक्शन में कुछ क्लोज प्लाउ मार्क्स मिलते हैं, बहुत क्लोज ईच अदर। और दूसरे डायरेक्शन में कुछ एक दूरी पे ऐसे प्लाउ मार्क्स मिलते हैं। ओके। तो उसमें जो क्लोज प्लाउ मार्क्स है, उसमें मेन क्रॉप उसको ग्रो करते थे, व्हीट, बार्ली। और जो जो प्लाउ मार्क्स अपने दूरी पे है, उस पर सेकेंडरी क्रॉप यूज करते थे, जैसे हॉर्स ग्राम होगा या ऑयल सीड्स हो गए। तो ये शुरुआत उन्होंने की थी। और वही वही परंपरा अभी भी हरियाणा में, पंजाब में वही परंपरा चलते आ रहे हैं। ओके। तो एक कंटिन्यूटी मिलते हैं हमको उसमें भी। सर, कल्चर में तो कंटिन्यूटी है, कुछ वो आदमियों में वो गुण दिखे हड़प्पा वाले। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जो डीएनए हमने निकाला है ना उनका, हाँ। देखिए उस पे तो दो कमेंट्स हुए थे। हमने 2019 में इसको पब्लिश किया था। जो आपका जो फेमस जो लेटर है जो जीनोम्स पे, हाँ, जीनोम्स पे हमने जो पब्लिश किया था पेपर 2019 में, एक शेल जर्नल है, सबसे अब माना हुआ। 28 लोगों ने किया था शायद, ये कितने? नहीं, वो तो अलग था। अच्छा, वो अलग है। एक, हाँ, ये 10 लोगों ने किया था हमने। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि हमने ये रिसर्च कैसे शुरुआत की। लेकिन जब जो पब्लिश होने के बाद दो कमेंट आने लगे। एक तो वो बोले कि हमने 2019 में पब्लिश किया, तो एक कमेंट था कि ये बीजेपी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ये ऐसा निकाला है उन्होंने। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। जो डेटा है वो हमने पब्लिक डोमेन में रखा है, जिसको चाहिए वो चेक कर सकते हैं। और जो कमेंट करने वाले लोग थे, उनको सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे लोग कमेंट करते थे। जो सचमुच सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया नहीं। उनको लगा कि ये साइंटिफिक एविडेंस है और इसको मानना चाहिए। तो वो एक कमेंट था, वो गलत था। कभी एकेडमिशियंस का ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं करते, एक तो। दूसरा कमेंट था कि
सिर्फ एक स्केलेटल रिमेन से हमको डीएनए मिला है। अच्छा, एक का। एक ही है, एक से हमने 60 एक्सकर्शन किए थे, लेकिन सिर्फ एक से एक डीएनए मिला है। तो एक डीएनए के ऊपर से हम कैसे बोल सकते हैं कि इन लोगों का जीनोम या जेनेटिक हिस्ट्री ऐसी थी। लेकिन जीनोमिक साइंस में ये होता है कि एक डीएनए मिला तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम जो चावल पके या नहीं वो देखने के लिए सिर्फ एक ही चावल हम उठाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो डीएनए इज लाइक दैट ओनली। आपको 10 डीएनए स्केलेटल में से मिला तो उसका भी एविडेंस या उसके भी कंक्लूजन वही होंगे जो एक से मिला है। लेकिन एक जो मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया में डीएनए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इस कंडीशन में सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है।